नमस्कार। और कैसे हैं आप सब। बन्नू की परी ड्रीम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों के ज्ञान और शिक्षा के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बच्चों की शिक्षा ज्ञान से ही हमारे बच्चों का भविष्य तय होता है। और बच्चे के ऊपर आज अगर मैं बात करूं इस चीज़ के लिए कि हम बच्चे अगर मान लीजिए किसी चीज़ में कम नंबर ले आते हैं या फेल हो जाते हैं और हम उनको फिर ताने देते रहते हैं, उनको मतलब एक तरीके का घर से ही टॉर्चर होना शुरू हो जाता है कि ये तो बिल्कुल नालायक है, ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कुछ नहीं कर पा रहा है तो क्या वो ज़िंदगी में बिल्कुल बेकार हो चुका है? क्या वो कुछ कर ही नहीं सकता? क्या आप जानते हैं कि पढ़ाई पढ़ाई जो है वो कम से कम मैं आधे से भी ज़्यादा इस चीज़ को माना गया, लेकिन मैं कहती हूँ कि आधी पढ़ाई बिल्कुल बेकार है, जो हमारी लाइफ में कभी भी काम ही नहीं आती। जी हाँ, बिल्कुल काम ही नहीं आती है। देखिए, डिग्री या पढ़ाई के एक अलग मायने हैं, लेकिन विश्वास आपको इस चीज़ पे रखना चाहिए कि बच्चे की लाइफ या बच्चा हमारा इस चीज़ पे आके उसके वो ख़त्म नहीं होते हैं कि मतलब अगर वो अच्छे नंबरों से पास नहीं हुआ, वो 99% नहीं लाया या 96% नहीं लाया, तो वो बच्चा बेकार हो गया। इससे आप उसकी तुलना औरों से करके या इस तरीके से उसको बोल के या उसका मतलब अंदर से उसको बिल्कुल एक आप उसको अंदर से ख़त्म कर रहे हो, आप उसको खोखला कर रहे हैं अगर आप अपने बच्चे के साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं कि उसकी तुलना किसी से करवाते हैं। देखिए, किसी की तुलना कोई नहीं कर सकता, सब में अपनी अपनी क्वालिटी होती हैं। और अगर मैं इस दौरान अगर आपको मैं उदाहरण देना चाहूँ, मैं ज़्यादा लंबी नहीं, लेकिन हाँ, इस वीडियो में आपको मैं दो हो जाएंगी क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वो कोशिश करूँगी एक में ही करने की ख़त्म। लेकिन इस चीज़ में मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी कि आप मुझे एक बताएं, न्यूटन, आपने नाम सुना है न्यूटन? न्यूटन को ज़्यादा से ज़्यादा जो था क्या कहते हैं, कितने लोग उसको जानते थे, लेकिन न्यूटन कभी उसको मतलब 30 से ज़्यादा नंबर ही नहीं आए थे कभी भी क्लास में। कभी मतलब उसको रहा ही नहीं वो बिल्कुल भी, मतलब इस तरीके से स्कूल में उसका हमेशा नंबर इस तरीके से आए, कभी इससे ऊपर उसके नंबर ही नहीं गए। लेकिन जब उसको स्कूल से निकाला गया, उसको घर वालों ने भी और स्कूल वालों ने भी जब उसको निकाल के जब उसको एक मतलब कि ये कह के कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप बेकार हो गए, आप फालतू हो और ये वो, उसको सब तरीके के सर्टिफिकेट उसके हाथ में पकड़ा दिए बोल करके कि अब आप किसी काम के नहीं हो क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की, तो आप बेकार हो गए हो। क्या ऐसा होता है? उसी न्यूटन ने एक पेड़ पे से एक सेब को दे गिरते हुए देखा और गुरुत्वाकर्षण का उसने आविष्कार किया, जिसके ऊपर आज की डेट में लोग पीएचडी करते हैं। जानते हैं ना आप ये सब बात? ठीक है। हमारे जो अंबानी जी थे, उन्होंने क्या कहते हैं एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। हमारे जो क्या कहते हैं धीरू अंबानी जी थे, जो हमारे घनश्याम दास जी थे, इन्होंने कितनी बड़ी बड़ी वो खड़ी की हैं। क्या ये लोग पढ़े हुए थे? देखिए, पढ़ाई का इंसान के उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ज्ञान जो है ना, ज्ञान एक ये जो हमारी सोच है, सोच से हमारा ज्ञान उत्पन्न होता है। हमें जीने के लिए हमारे लिए सबसे ज़रूरी जो है वो ज्ञान है, और वो हमारी मातृभाषा से शुरू होना चाहिए। स्कूल में शिक्षा बच्चों को पास और नंबर की जगह उनको ज्ञान के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उनको ये नहीं सिखाना चाहिए कि आपको इतने परसेंट नहीं आए तो ये, और इतने परसेंट आपको लाने ही लाने, आपको रट्टा लगाना, आपको ये करना है। क्योंकि वो रट्टे कभी भी लाइफ में आप किसी भी मोड़ पे आप लाइफ में आप ये देख लेना कि जो आपने टीपा टापी करके इतने सारे कागज़ ख़राब किए, क्या लाइफ में आपके कभी काम आए? नहीं आते जी, बिल्कुल भी नहीं आते।
सिर्फ़ और सिर्फ जो आपका ज्ञान है, जो आप एक सीख लेते हो, हमें अपने जीवन को जीने के लिए, जीवन जो शैली होती है हमारे रोज़ रूटीन में, जो हमारा ज्ञान होता है उसको पाने का ही जो है, और वो भी हमारी मातृभाषा, जो हमारी भाषा, उसके अंदर ही अपने बच्चों को सभी विद्यालय सीखते हैं कि पढ़ाई से और मार्क्स के से ज़्यादा वो बच्चों को ज्ञान सिखाएं, जो कि उनकी आगे लाइफ में काम आए, जो जीवन में ज़रूरी चीज़ें वो ज्ञान बच्चों को दें, जो उनके हमेशा काम में आती हैं। और ज्ञान से ही बच्चा आगे बढ़ता है, उसमें तरह तरह की चीज़ें उसके दिमाग में डालें कि बेटा ऐसे करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, तो उनको ज्ञान बांटें, ज्ञान सिखाएं। देखिए बहुत ही इस तरीके से आजकल जो चला गया है, सिस्टम हो गया है, हमें ये सब चीज़ें बदलनी होंगी। और हर अध्यापक और हर मेरे स्कूल वालों से ये हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छा बोलना सिखाएं, अच्छा बैठना सिखाएं, और उनको ज्ञान दें कि वो अपने माता पिता से कैसा बिहेव रखें और दूसरों की मदद कैसे करें, बड़े बड़े बुज़ुर्गों, चाहे वो अपने हों चाहे वो दूसरे हों, उनकी रिस्पेक्ट कैसे करें, और ज्ञान सिखाएं। जी हाँ, बिल्कुल ज्ञान सिखाएं। देखिए इंसान के कैरियर से पढ़ाई का कोई वास्ता नहीं, क्योंकि जो हम पढ़ के आते हैं स्कूल कॉलेज से, वो हमारे लाइफ में उस तरीके से कभी भी काम नहीं आता है जो हमारे ज्ञान काम में आता है। और वो भी हमारी मातृभाषा में सिखाएं, ना कि आप कोई भी एक अंग्रेज ऐसा दिखा दीजिए या कोई भी एक ऐसा इंसान दिखा दीजिए और किसी भाषा और किसी देश में जो हमारी हिंदी भाषा को बोल के या उसमें मतलब फर्स्ट आके दिखा सके, नहीं हो सकता। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के बच्चे इतनी मतलब हमारे यहाँ के लोगों में इतनी वो होती है कि वो हर चीज़ को झेल जाते हैं, और सहन शक्ति होती है, क्योंकि वो और किसी भी में भी नहीं होती है। सो प्लीज़ इसका इस्तेमाल सही तरीके से करें। हमारे बच्चों के, हमारे देश के बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का लोड पड़ रहा है। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर वो इस वीडियो से अगर संतुष्ट हैं, अगर वो चाहते हैं कि हाँ ये बात ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं कभी नहीं कहती हूँ, लेकिन जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करती हूँ जो मेरे बच्चों के, देश के बच्चों के भविष्य के लिए होती है, मैं उसमें ये बात ज़रूर कहती हूँ। और मुझे कोई मशहूर होने का शौक़ नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं इतना चाहती हूँ कि मेरी जो भी सही बात मेरे देश के बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा ये सब चीज़ें हो कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जो सही है वो हम कदम उठाएं, हमारी सरकार वो कदम उठाए, ताकि हमारे बच्चों को ये चीज़ ना सिखाई जाए, ना उनको ये मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे करने की जगह उनको ऊपर बढ़ाएं। देखिए इस चीज़ से हमारे उसके कोई मायने नहीं है, हमारे बच्चों में ज्ञान है तो सब कुछ है। और जब ज्ञान बच्चों का बढ़ता है तो वो अपने आप ही उस लेवल को पार कर जाते हैं। अपने बच्चों के अंदर की क्वालिटी को पकड़िए, जो बच्चे आपके चाहते हैं उस तरीके से उसको आगे बढ़ने दीजिए। आपने अपनी लाइफ अपने तरीके से जी, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा भी उसी तरीके से ही जिएगा। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, तो प्लीज़ स्वतंत्र छोड़िए और इस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को वो करिए। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा हंसना बहुत ज़रूरी होता है, मैं हमेशा कहती हूँ। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।